सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा। मेरा नाम सैयद शमशाद खादरी है। मैं ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन और ऑल इंडिया मुस्लिम थिंक टैंक का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। आप तमाम हाज़रीन का, क्योंकि अभी सब से मेरी जान पहचान नहीं हुई है, तो तमाम जितने हाज़रीन यहाँ पर बैठे हैं, ख़ुसूसी तौर पर खादरी साहब और नसीर साहब का मैं दिल की गहराइयों से उनका इस मीटिंग में खैर मक़दम करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप मेरी चंद बातें सुनते हुए शायद आगे दिनों में आप लोगों का साथ मेरे साथ हो जाए और उसको हम बड़े पैमाने पे इस ऑर्गेनाइजेशन और आगे बढ़ाते हुए मिलत और कौम की खिदमत करने के लिए हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं आज की इस मीटिंग का अहम मकसद ये है कि हमारे पूरे नए ऑफिस बेयरर्स का जो है हमने नॉमिनेशन किया था। इंट्रोडक्शन के लिए हम आप सबको बुलाए थे ऑफिस बेयरर की। ये वर्किंग कमेटी मीटिंग है, आम मीटिंग नहीं है, वर्किंग कमेटी मीटिंग है, उसके लिए हम बुलाए थे। तो असल मकसद यही था। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत कुछ बातचीत भी हो जाती थी हमारे एसोसिएशन के बारे में। हम आज तक हम एसोसिएशन के ज़रिए से हमने क्या क्या काम किया, आगे और क्या काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं नजीब साहब का और खादरी साहब का मैं दिल की गहराइयों से उनका इस्तकबाल करता हूँ। उनका जो है जज़ाकल्लाह भी कहना चाहूँगा कि एक कॉल के ऊपर आप जो है यहाँ हाज़िर हुए। असल मकसद ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन का ये है कि हम पिछले 15 साल से इस एसोसिएशन में काम कर रहे हैं। इस एसोसिएशन का असल मकसद जो है जितने भी गवर्नमेंट के स्कीम आते हैं, वेलफेयर स्कीम जितने भी आते हैं, उसके ऊपर कैसा इम्प्लीमेंटेशन किया जाए और किस तरीके से अवेयरनेस आवाम में पैदा किया जाए। आमतौर पे होता यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से एक स्कीम अनाउंस होती है, स्टेट गवर्नमेंट से एक स्कीम अनाउंस होती है, और आज इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा है आप लोगों को कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी स्कीम अनाउंस होते हैं, एक जो है 2 कॉलम की न्यूज़ में जो है फलां स्कीम अनाउंस हो गई है, आप उसका फ़ायदा उठा लीजिए। तो अब आप जिसको उर्दू बराबर नहीं आती, अब वो तेलुगु में क्या पढ़ेगा, कौन सी स्कीम कहाँ जा रही, कहाँ से क्या होना है, कहाँ से इसका रिजल्ट लेना है। तो ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन फ्रॉम द बिगिनिंग 10-20 साल से हम काम कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन जो है हो के 15 साल हुआ। हमारा ये मकसद था कि जो भी गवर्नमेंट के स्कीमात आते हैं, जितना बजट स्कीमात के लिए सैंक्शन होता है, जितना बजट एलोकेट करते हैं, उसका 100% जो है इस्तेमाल होना ज़रूरी है। मगर होता ये है कि बजट तो अनाउंस होता है, करोड़ों रुपये, हज़ारों करोड़ रुपये का बजट इस्तेमाल होता है, मगर उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नज़र कभी भी जो है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। तो हमारा असल मकसद ये है कि जितने भी स्कीमात हम होते हैं उस पर कैसा अमलवारी की जाए, कैसा उसके लिए जो है हम इम्प्लीमेंटेशन करा जाए, कैसा गवर्नमेंट के ऊपर उसको दबाव डाला जाए, इन सब चीज़ों के लिए हम इस बात की हम कोशिश कर रहे हैं। और इससे हटके भी तालीम के ऊपर भी हमारा ज़्यादा जो है ज़ोर है, किस तरीके से नौजवानों को तालीम दिलाई जाए, किस तरीके से माइनॉरिटीज़ में जो तालीम को आम किया जाए और किस तरीके से जो है उस पर इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। तो इन सब चीज़ों को जहन में रखते हुए आज की जो मीटिंग है, इंट्रोडक्टरी मीटिंग है, इसके लिए हम ये चाह रहे थे कि पहले आपको जो है हमारे एसोसिएशन के जो भी हमारे अगराज़ और मक़ासद हैं उसको आपके सामने बयान करते हुए हम आगे बढ़ना चाह रहे थे। तो ख़ास तौर से नजीब साहब का भी एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, आप खादरी साहब भी यहाँ पर आए हैं। तो इन सब चीज़ों को जहन में रखते हुए हम हमारी नई बॉडी जो है 2021 और 22 के लिए नई बॉडी का हम जो गठन कर रहे थे, उसमें नए ऑफिस बेयरर्स को हम शामिल किए थे। तो एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करने के लिए आज की हम मीटिंग लगे थे। उसके साथ साथ भी हमारे जो है एसोसिएशन के अगराज़ और मक़सद क्या है आपके सामने बयान करने के लिए हम रखे थे। और इसमें खुसूसी तौर पर एक ख़ास बात यह है कि तेलंगाना गवर्नमेंट खुसूसी तौर पर पिछले 2014-15 में जो एप्लीकेशन लिए गए थे, 1,59,906 एप्लीकेशन लोन्स के लिए, 1 लाख से 10 लाख के लोन के लिए। 2014-15 के बाद से आज तक फिर कोई एप्लीकेशन नहीं लिए। बजट बराबर सैंक्शन हो तो गया, बजट हर चीज़ होती गई, मगर बजट गया क्या वो समझ में नहीं आया। लास्ट ईयर का जो बजट था 2,500 करोड़ का बजट सैंक्शन किया गया। 2,500 बजट सैंक्शन होने के बाद 3rd क्वार्टर तक भी नहीं आया। आखिर में जो है 600 करोड़ रुपए दिए, जिसमें से 300 करोड़ रुपए जो है एम्प्लॉइज़ के तनख्वाहों के लिए, और 300 करोड़ में जब तकसीम किया गया तो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन को 23 करोड़ रुपए माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन को आया। उसमें से भी एक ज़माने से 15 गाड़ियाँ बाकी थे, शायद 15 करोड़ उसमें से दे दिए। अब बचे जो है थे उसमें जितने पैसे बचे थे, ये डिसाइड करें कि भाई 1 लाख निकाल दीजिए, 10 लाख निकाल दीजिए, सिर्फ 50 हज़ार का भी तो भी लोन कम से कम देंगे।
मगर उसके लिए भी 200 करोड़ होना था, 50,000 को लोन देते, 1,59,000 एप्लीकेशन के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने के लिए हमारी एसोसिएशन फ्रॉम द बिगिनिंग काम कर रही है। हमारा मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब आवाम को इसका फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आगे बढ़ते हुए जो इसको फ़ायदा उठाने की हम कोशिश करेंगे। मगर ये सब होगा उस वक्त कि आप हम मुत्तहिद रहते हुए हुकूमत पे जो है प्रेशराइज करते हुए कि भाई आप देखिए माइनॉरिटी, एक सिर्फ माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को जो यतीम खाना बना के रख दिया, क्रिश्चियन फाइनेंस कॉरपोरेशन, एससी फाइनेंस कॉरपोरेशन, बीसी फाइनेंस कॉरपोरेशन, जितने फाइनेंस कॉरपोरेशन तेलंगाना में काम कर रहे हैं, हर जगह पूरा स्टाफ है, उनको पूरा बजट जाता और जो है उनके हर तमाम काम हो रहे हैं। मगर हमारी बदकिस्मत ये है कि माइनॉरिटीज़ को ज़रा भी समझ जाइए, माइनॉरिटीज़ के नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, ये सब लोग हैं। तो हम उनके लिए हम काम कर रहे हैं। तो अब इसके लिए जब तक हम इसको प्रेशराइज नहीं करेंगे, अब सब जगह आप जो स्टाफ है, आप हमारे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का हिसाब ये है कि ना वहाँ डायरेक्टर है, ना वहाँ चेयरमैन है, ना कोई स्टाफ है, एक पर्सी और एक जो है हमारे क्रिश्चियन फाइनेंस कॉरपोरेशन ला के डिप्रेशन में काम ले रहे हैं, काम तो होता नहीं। तो इन सब चीज़ों को जहन में रखते हुए हमारा मकसद ये था कि इस एसोसिएशन को और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाते हुए आप जैसे लोगों को साथ लेते हुए काम करने के लिए, तो हम आज की जो मीटिंग रखे थे, इसके लिए ख़ास तौर से होना ये है हमको कि आगे बढ़ के जब भी हम काम करेंगे, प्लेटफॉर्म कोई भी हो, आप अपने सदर हैं, मैं अपना सदर हूँ, आप अपने सदर हैं, मगर जब मुश्तरका मसाइल जब का मौका आता है, जब मुश्तरका मसाइल को जो है लड़ने के लिए या उनको हल करने के लिए करना है, एक शमशाद खादरी अकेला या खादरी साहब या नजीब साहब, बड़ा मुश्किल है, बेहद मुश्किल है आजकल करना। तो जब तक आप में हमें इत्तेहाद नहीं होगा, जब तक आप में हमें जो है हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है बात करने की हमारे में ताकत नहीं आएंगे, हिम्मत नहीं आएंगे, अब कर नहीं सकते। अब आमतौर पे होता ही है कि हमारी एसोसिएट करते रहेंगे, तो अब आपको तो अंदाज़ा है, अब संतुलित करें तो मुश्किल हो जाती है। लिहाजा कम से कम इसलाह करते हो कि साहब आप 2,500 करोड़ जैसे जान दीजिए, 500 करोड़ आप खा लीजिए, 2,000 करोड़ तो माइनॉरिटीज़ के लिए खर्च कीजिए। तो इन सब चीज़ों को जहन में रखते हुए हम आज की मीटिंग का इनेकाद करें। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, ख़ास तौर से खुसूसी तौर पर यहाँ पर ख़वातीन हैं, मैं उनसे इस बात की गुजारिश करना चाहूँगा कि आजकल शादियों का जो मसला है, एम्प्लॉयमेंट का जो मसला है, और ऐसे इतने ज़्यादा मसाइल हैं कि उनको हल करने के लिए ख़वातीन को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आप निकाब में रहिए, बुरखे में रहिए, आप जैसे रहना रहता चाहिए, मगर जिस तरीके से रज़िया सुल्तान ने बड़े बड़े रियासतों को फतह किया था, उसके अंदाज से भी हम आगे बढ़ते हुए हमारे हुकूक मनाने की हम कोशिश करेंगे। अब सलाहुद्दीन अय्यूबी तो पैदा होने वाले नहीं हैं। अब उनके किरदार को सामने लेते हुए उन्होंने जिस अंदाज में जो है काम किया, जिस अंदाज में आगे बढ़ते हुए जो है मैंने बता दिया कि बादशाह ऐसे भी होते हैं। तो अब हमको आपको जो है हुकूमत से लड़ने के लिए हम ख़ास तौर से ये स्टेट से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि हम, चाहे वो मोदी गवर्नमेंट हो, चाहे TRS गवर्नमेंट हो, या चाहे हिंदुस्तान की कोई भी हुकूमत हो, हमारा मकसद माइनॉरिटीज़ को, नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ को, हिंदुस्तान की आवाम को एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो मराहत आप दिए हैं, वही मराहत के ऊपर हम काम करना चाह रहे हैं और वही मराहत हमको हासिल होना है। उससे हट के उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं। ये हुकूमत ना मोदी हुकूमत देती, ना चंद्रशेखर राव की हुकूमत नहीं देती। जो मराहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में माइनॉरिटीज़ को दिए हैं, उनके ऊपर सही अगर अमलावरी हो जाए तो मैं समझता हूँ कि एक 10-20% कुछ माइनॉरिटीज़ का इसका फ़ायदा हो सकता है। वरना होता ही है, आमतौर पे बजट रिलीज़ हो जाता है, हर चीज़ हो जाती है, उसके बाद भी किसी किस्म का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए, इन सब चीज़ों को जो है एक सही तरीके से एक लाइन पे लाने के लिए आपकी हमारी एक जगह मुत्तहिद होने की बेहद ज़रूरत है। जब तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे, जब तक जो हक़ बात करने के लिए तो किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, हक़ बात तो करना ही करना है। जब तक हम हक़ बात नहीं करेंगे, जब तक हुकूमत के सामने हमारे तकालीफ बयान करेंगे, आज जैसा एम्प्लॉयमेंट का मामला हो या हॉस्पिटल में इलाज का मामला हो, हर चीज़ तकरीबन ऐसी चीज़ें हो गए। अब आप देखिए गैस सिलेंडर में जो है 1,000 से ऊपर हो गया। अब वो ख़वातीन की जिम्मेदारी है आगे बढ़ना, जुलूस निकालना, धरने करना, आगे जो है एहतजाज करे तो कुछ आगे होने वाला है। उसमें नहीं, आपका जो है पेट्रोल बढ़ जा रहा है 1,000, ये आपकी हमारी जिम्मेदारी है। अब पेट्रोल बढ़ गया, अभी 100 रुपये हो गया, सेंचुरी हो गई। मगर उसके बावजूद भी जो है आप हम खामोश रहने का मतलब ये है कि ये ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने हुकूमत सही काम कर रही है आवाम के लिए। जब तक आम में हम में जो है शऊरी बेदारी पैदा नहीं होंगी, जब तक जो है हम हुकूमत को जो है इस तानीब मुतवज्जह नहीं करेंगे कि भाई आप महंगाई भी कम करो। अब आने वाला इलेक्शन है, वोट की इतनी बड़ी अहमियत है आपके हमारे पास। एक वोट जो है 200-300 की कीमत नहीं है, लाखों की कीमत है। एक वोट 5 साल तक आपका पीछा करेगा। ये आने वाले इलेक्शन में किस तरीके से हमको लाए अमल तैयार करना है,
किसी के खिलाफ मुखालिफत जाने वाले नहीं। हम ये चाहते हैं चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई जो है सियासी पार्टी हो या जो भी हो, जो भी माइनॉरिटीज़ के सही काम करते हुए तमाम तर सहूलतें पहुंचाने की हमारे को वायदा करेंगे तो यकीनन हम उनको वोट देंगे। अब नोटा का इस्तेमाल होता ज़्यादा यहाँ पर अपने पास नहीं होता, बिहार वगैरह उत्तर प्रदेश में होता। नोटा बोलते उसकी कीमत ही नहीं रहती वोट की। तो यहाँ पर भी अपन इस मरतबा जो है जब इलेक्शन आएगा तो आपकी हमारी तमाम पार्टियाँ एक जगह जमा होकर, मैं अभी इससे पहले ही बोला, आपकी अपनी पार्टी है, आप अपने सदर रहिए, आप अपने सदर मुश्तरका मसाइल से लड़ने के लिए हमको एक प्लेटफॉर्म पे आना बेहद ज़रूरी है। एक सियासी दुश्मनी अलग है, हर चीज़ अलग है, मगर जब तक एक प्लेटफॉर्म पे हम नहीं आएंगे तो अब ये मसला हल होने वाला नहीं है। तो इन सब चीज़ों के लिए आप तमाम हजरात आए, मैं आपकी दिल के गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि अपने अपने ख्यालात एक 5-5 मिनट अगर अपने अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे आजकल के हालात के बारे में, महंगाई के बारे में। अब आप देखिए महंगाई का ये हाल हो गया है कि किसी किस्म की कोई चीज़ बोलने के वास्ते तैयार नहीं है। कल तक तेल जो है 595 रुपये में था, 1200 रुपये हो गया। इसके बावजूद भी आप हम खामोश है, बात समझ में नहीं आ रही कि अब हमारे पास पैसा ज़्यादा आ गया। अब यहाँ रोज़ाना अगर अखबार में पेपर में देखे तो वहाँ खुदकशी हो गई, वहाँ खाने के लिए नहीं है, वहाँ ये नहीं है। फिर भी उसके बावजूद भी 555 रुपये का 595 का तेल 1200 रुपये हो गया। आने वाले दिनों में और 200 रुपये बढ़ सकता। तो इन सब चीज़ों को जो है हल करने के लिए हमारा असल मकसद ये है कि हम किस तरीके से जो है ये महंगाई का कमर तोड़ महंगाई का जो मुकाबला कर सकेंगे, किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है, इन सब चीज़ों के लिए अपने अपने ख्यालात का आप लोग इज़हार करेंगे। बहरकब आप लोगों ने एक ही सिंगल कॉल पे आप लोग यहाँ पर आए, मीटिंग अटेंड की और मेरी हिम्मत अफजाई की, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में भी जो भी हमारे प्रोग्राम रहेंगे, जैसे जिस तरीके से भी रहेंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम एवरी 15 डेज़ और एक महीने में हम हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं ताकि अवाम में शऊर बेदारी पैदा हो, किस तरीके से उनको जो है एक प्लेटफॉर्म पे लाते हुए हुकूमत की तमाम स्कीमात को जो है अमलवारी करने के लिए हम जो है कोशिश करेंगे। मैं इसी के साथ आप तमाम का एक मरतबा फिर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़, जय हिंद। लतीफ़ है, मैं खादिर साहब की इजाज़त से वाइस प्रेसिडेंट की ओहदे पे हूँ। मैं माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन के, और गैर मामूली जो है आपके साथ काम करने का मौका मिल रहा है मुझे। मैं बेइंतहा खुश हूँ और मशकूर हूँ।